As per changes of IT industry, cloud technology is just not only for the training or certification or testing purpose. It's a dependency of each and every types of organization. Yes, I'm talking about the small business, mid organization or large organization. In 2026, each and every organization trying to set up their resources over a cloud platform. अगर हम 2017 या 18 की बात करें या 19 की बात करें, जब क्लाउड कंप्यूटिंग इंडिया के मार्केट में एंट्री कर रहा था, लोगों को समझ में आ रही थी कि क्लाउड कंप्यूटिंग में एजूर या एडब्ल्यूएस का पोर्टल अपने पास है, जहां पे हम कुछ सर्विसेज परफॉर्म कर सकते हैं, कुछ रिसोर्सेज को खरीद सकते हैं. बट दैट टाइम जो क्लाइंट्स थे, आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड वाइड क्लाइंट, दे आर नॉट रेडी टू परचेज आर इस्टेब्लिश देयर रिसोर्सेज ओवर अ पोर्टल. उसके कई सारे रीजन थे. लैक ऑफ नॉलेज कि कौन कौन सी सर्विसेज हैं एजूर पोर्टल पे जो हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, एंड लैक ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम प्रोवाइडर साइड एज वेल. 2020 का पोर्टल अगर आप ओपन करके देखेंगे एजूर या एडब्ल्यूएस का, और 2026 का पोर्टल अगर आप ओपन करके देखते हैं, तो बहुत ज्यादा गैप आपको देखने को मिलेगा इन टर्म्स ऑफ ईच एंड एवरी सर्विसेज. वो आपके सर्वर से रिलेटेड, वर्चुअल मशीन से रिलेटेड, सर्विसेज से रिलेटेड, लाइक एज अ डेटाबेस से रिलेटेड, सिक्योरिटी के टर्म्स से बात करें तो पिछले 6 सालों में क्लाउड टेक्नोलॉजी यानी क्लाउड प्रोवाइडर्स ने बहुत सारे चेंजेस किए हैं. मार्केट की रिक्वायरमेंट को समझा है, इंडस्ट्री को समझा है, एंड अकॉर्डिंग टू द मार्केट रिक्वायरमेंट दे एस्टैब्लिश ऑल द रिसोर्सेज जिसकी हेल्प से हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपने रिसोर्सेज को क्लाउड पे स्टैब्लिश कर सकते हैं. Second important part, why the organization not ready to put their resources over a cloud platform in 2020 या 2019. उस टाइम पे एक और प्रॉब्लम थी, वो था सिक्योरिटी एंड ट्रस्ट. नई नई मार्केट में ये क्लाउड टेक्नोलॉजीज आई थी. दो आई नो एजूर एस्टैब्लिश देयर डेटा सेंटर इन ईयर ऑफ 2010, लेकिन इंडिया के लोकेशन में 2017 या 2016 और 17 से लोग जानना स्टार्ट किए कि एजूर का प्लेटफॉर्म है जहां पे हम सर्विसेज को परचेज कर सकते हैं. सिक्योरिटी का ट्रस्ट इसलिए था क्योंकि यू आर गोइंग टू पुट योर रिसोर्सेज, ऑफिस के रिसोर्सेज को आप क्लाउड पे स्टैब्लिश कर रहे हैं, एंड वी डोंट नो अबाउट कि कितना सिक्योर है, कितना प्रोटेक्टेड है, हैकर से कैसे बचाना है, अटैकर से कैसे बचाना है, या फिर डेटा की अवेलेबिलिटी कितनी होगी. और ये चीज प्रूव करने के लिए हर एक क्लाउड टेक्नोलॉजी को 3 से 4 साल का टाइम लगा है. एंड नाउ मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इफ वी टॉक अबाउट अवर बैंकिंग सेक्टर, जो सबसे ज्यादा सिक्योरिटी जिसको रिक्वायर्ड होती है, दे ऑल्सो स्टैब्लिश देयर रिसोर्सेज ओवर अ पोर्टल. थर्ड रीजन कि उस टाइम पे हमारे पास क्लाइंट्स क्यों कम थे क्लाउड टेक्नोलॉजी के, वो सबसे बड़ा रीजन था कि लाइक पीपल आर अंडरस्टैंड अबाउट द क्लाउड टेक्नोलॉजी, वी कैन पुट आवर डेटा. हर एक के दिमाग में यही था. जब भी क्लाउड कंप्यूटिंग की बात आती थी, लोग एग्जांपल देते थे कि गूगल ड्राइव एक क्लाउड कंप्यूटिंग है, या वन ड्राइव एक क्लाउड कंप्यूटिंग है, या फिर आई क्लाउड एक तरीके का क्लाउड कंप्यूटिंग है. मीन्स वी आर एबल टू जस्ट स्टोर अवर फाइल्स फोल्डर. अब you know that each and every like a technical and non-technical are aware about the types of resources which are available on portal. आज की डेट में जो भी टास्क आपको कराने हैं, जो भी एक्टिविटी आपको चाहिए, जो भी रिसोर्स चाहिए, सर्विसेज चाहिए, वो सारी सर्विसेज एजूर प्रोवाइडर आपको एक प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड कर रहे हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल. आपको कोई भी डेटाबेस इस्टेब्लिश करना है, एक्स वाई जी, ओरेकल, माईसीक्वल, माइक्रोसॉफ्ट सिक्वल, ऑरोरा डीबी, कॉस्मो डीबी, any database that you want to purchase or configure, you just need to open the portal, and portal के ऊपर वो सारी सर्विसेज आपको देखने को मिल जाएगी. नंबर 1, एजूर पोर्टल पे आपको हाइब्रिड का इन्वायरमेंट मिल रहा है. एडब्ल्यूएस की पोर्टल पे आपको हाइब्रिड का इन्वायरमेंट मिल रहा है कि अगर आपने VMware ऑन प्रेमाइसेस पे एस्टैब्लिश कर रखा है एंड यू वांट टू कनेक्ट विद अमेजन पोर्टल और एजूर पोर्टल, यू कैन परफॉर्म द टास्क. आज की इस वीडियो में हम आपको गाइड करने वाले हैं कि ये हम कंपेयर करने वाले हैं AWS और एजूर पोर्टल के बीच में कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो बिल्कुल मैच करती हैं. उनका नाम अलग है, उनका प्रोसीजर अलग है इंप्लीमेंट करने का, बट अगर आपको एजूर पे वो सर्विसेज आपने इंप्लीमेंट कर चुके हैं तो डेफिनेटली वो चीज आप AWS पोर्टल पे भी आसानी से हैंडल कर सकते हैं. मैं आपको बेसिक इंफॉर्मेशन बताता हूं अबाउट दीज टू मोस्ट लाइक इंपॉर्टेंट क्लाउड प्लेटफॉर्म और क्लाउड प्रोवाइडर्स. I'm talking about the Azure and Amazon Web Services. ठीक है, so let's talk about cloud providers. ठीक है, cloud providers, और I'm not going to cover all क्योंकि हम इन मेन जो इम्पोर्टेंट अभी मार्केट में अपनी पकड़ बना रखे हैं उनके ऊपर बात करते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एजूर पोर्टल के ऊपर, और दूसरा अपने पास ऑल्टरनेट है इसका
Amazon वेब सर्विसेज, ये दो ऐसी टेक्नोलॉजी है, ये दो ऐसे क्लाउड प्लेटफॉर्म है जो आपकी हेल्प करते हैं टू परचेज द रिसोर्सेज और इस्टेब्लिश योर सर्विसेज। इनमें डिफरेंस क्या है, पहले हम बेस से स्टार्ट करते हैं। इसका जो यूआरएल बनेगा https, ये जाएगा आपका portal.azure.com, ठीक है। ये आपका यूआरएल है जिसकी हेल्प से आप अपने आप को साइन अप करेंगे एजू पोर्टल पे। और AWS की बात करें तो इसका जो यूआरएल बनेगा वो आपका बनेगा aws.amazon.com, ठीक है। ये आपको कंसोल पे ले जाएगा। ये बेस हो गया। सेकेंड, माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर आपको प्रोवाइड करता है फ्री ट्रायल, राइट। इट विल प्रोवाइड अस ऑप्शन रिलेटेड टू द फ्री ट्रायल, और इसमें आपको मिलते हैं $200 फॉर 30 डेज। 30 दिन की वैलिडिटी के लिए आपको $200 मिलते हैं, जिनका इस्तेमाल करके आप अपने सर्विसेज को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। AWS पोर्टल आपको क्या प्रोवाइड करता है? लेट्स टॉक अबाउट द सर्विसेज दैट प्रोवाइड बाय Amazon। AWS आपको 12 मंथ के लिए, राइट, 12 मंथ के लिए फ्री ट्रायल एक्सेस देता है। और ये जो एक्सेस है विच इज लिमिटेड, जिसमें आप सारी एक्टिविटी परफॉर्म कर पाते हैं। VMs हो गया, आप SQL सर्वर स्टैब्लिश कर सकते हैं, आप BPC बना सकते हैं, आप स्टोरेज में सारी सर्विसेज मैनेज कर सकते हैं, आप AD का पार्ट मैनेज कर सकते हैं, आप IAM का पार्ट मैनेज कर सकते हैं। सो दीज ऑल सर्विसेज आर एप्लीकेबल इन द फ्री ट्रायल अकाउंट, ठीक है। इसमें कोई आपको क्रेडिट अमाउंट नहीं मिलेगा। आपको 12 मंथ 12 महीने की वैलिडिटी वाला एक पोर्टल मिल जाएगा जिसमें आप चीजों को इंप्लीमेंट करके सीख सकते हैं। सर्विसेज लिमिटेड है बट एक्सेसिबल है। यू कैन एक्सेस ऑल द सर्विसेज। लर्निंग पर्पज के लिए यू कैन कॉन्फ़िगर एवरीथिंग। नेटवर्किंग में VPN, BPC, सबनेट्स, लोड बैलेंसर्स, ये सारी सर्विसेज आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये अपना पोर्टल हो गया, ये फ्री ट्रायल अकाउंट हो गया। $200 फॉर 30 डेज। 12 मंथ की वैलिडिटी वाला आपको एक अकाउंट मिल जाएगा जिसमें आप 1 साल तक पूरे इस अपने पोर्टल को इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। दोनों ही पोर्टल आपको दो तरीके के सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं। लेट मी टेल यू अबाउट द सर्टिफिकेशन। सो यहां पे भी आपको एज्योर एडमिन का सर्टिफिकेशन मिलता है, राइट, एडमिनिस्ट्रेटर AZ-104 जिसको हम बोलते हैं। और एज्योर पे हमें आर्किटेक्ट भी मिलता है, ठीक है। ये आपका आ जाएगा AZ-305। ये दो सर्टिफिकेशन हो गए। और प्लस एज्योर हमें डेवऑप्स प्रोवाइड करता है। एज्योर डेवऑप्स भी आपको यहाँ पे मिल जाता है जो कि है AZ-204 एंड AZ-400। ये दो सर्टिफिकेशन कोड आपके एज्योर डेवऑप्स के लिए है। लेट्स टॉक अबाउट द सर्टिफिकेशन दैट प्रोवाइडेड बाय Amazon। तो इसमें सबसे पहला आता है AWS फंडामेंटल, जो हम कंसीडर करते हैं AWS प्रैक्टिशनर। और दूसरा आता है AWS सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट, राइट। ये आपका दूसरा सर्टिफिकेशन हो गया। और तीसरा आता है AWS SysOp एडमिन, सिस्टम ऑपरेशन एडमिन। और साथ ही साथ AWS आपको DevOps भी ऑप्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये तो सर्टिफिकेशन का हो गया, दोनों के बीच में सेग्रीगेशन हो गया कि अगर आप एज्योर पे जाते हैं तो ये सर्टिफिकेशन आपके लिए है, और आप अगर Amazon पे जाते हैं तो आपको ये सर्विसेज मिल जाएंगी। आई एम गोइंग टू शो यू द पोर्टल हाउ इट्स लुक लाइक, क्योंकि किसी भी बिगनर्स के लिए या जो अपनी जर्नी क्लाउड कंप्यूटिंग में स्टार्ट करना चाहता है उसका पोर्टल को समझना ज्यादा जरूरी है। You should clear about the all features and options which are available on Amazon portal या Azure portal पे जो भी सर्विसेज या जो भी ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं वो आपको सही तरीके से आने चाहिए। Let me show you how it's look like। इसके लिए हमने ब्राउजर ओपन कर रखा है। So I'm going to show you both the portal, both the platforms। But before that, let me tell you about the job and vacancies in cloud technology। पोर्टल के ऊपर हमने like I have already mentioned the details। We are able to see हर एक पोर्टल पे जितनी भी जॉब्स के पोर्टल है, ये फ्लेक्स जॉब्स जो है ये मोस्टली रिमोट
जॉब असाइन करता है, रिमोट जॉब प्रोवाइड करता है, जिसमें आप कहीं से भी बैठ के यानी वर्क फ्रॉम एनीवेयर, राइट, वर्क फ्रॉम एनीवेयर, जिसमें मोस्टली कंपनीज लिस्टेड हैं जो वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड करती हैं। डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से कैंडिडेट्स हायर किए जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से एम्प्लॉयमेंट आपको जनरेट किया जाता है। दिस इज द बेस्ट। 65,000 वैकेंसीज अभी करंट टाइम पे अवेलेबल है, जिसमें हर एक कैटेगरी की वैकेंसीज आप फाइंड कर सकते हैं। AWS, Azure, गूगल क्लाउड, अलीबाबा क्लाउड, ओरेकल क्लाउड, राइट, हर एक तरीके की वैकेंसीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, रिलेटेड टू द डेवऑप्स, रिलेटेड टू सिसऑप्स, आर्किटेक्ट, एडमिनिस्ट्रेटर, बैकअप, सिक्योरिटी, सारे तरीके के इंजीनियर्स की जॉब यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। दूसरा, जॉब लीड इज अनदर प्लेटफॉर्म जहां पे आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी लोकेशन से रह करके आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एंड इंडीड, यू गाइस आर अवेयर अबाउट द इंडीड, यहाँ पे भी बहुत सारी वैकेंसीज है। ये पर्टिकुलर लोकेशन की बात कर रहा है, बट जब आप ओपन करेंगे तो दैट विल प्रोवाइड यू। ग्लासडोर इज ऑल्सो लाइक एज अ best way to apply the job, apply for the job. So we have a multiple vacancies, related to the cloud computing, और ये आने वाले टाइम पे अप्रैल मई तक ये वैकेंसीज और बढ़ेंगी। चलिए, आपको क्या करना है, हाउ यू कैन स्टार्ट योर जर्नी। देखिए यहाँ पे हम ये आपका AWS का पोर्टल है, एंड दिस इज आवर Azure पोर्टल। ये Azure पोर्टल का लुक है, एंड ओवर Azure पोर्टल वी आर एबल टू सी द लिस्ट ऑफ सर्विसेज, compute, containers, database, DevOps, journal, hybrid, multi-cloud, identity, networking, migration, and IoT, security, storage, and web and application. अगर हम यहाँ पे just going to click on compute services, right? अगर हम यहाँ पे compute पे क्लिक करते हैं तो compute क्या करेगा, आपको virtual machines वगैरह ऑप्शन देगा प्रोवाइड करने का। compute feed या मल्टीपल ऑप्शंस, बोथ आर रिलेटेड टू द वर्चुअल मशीन। AVD का ऑप्शन मिल गया, वर्चुअल मशीन का ऑप्शन मिल गया, एप्लीकेशन इंप्लीमेंटेशन का ऑप्शन मिल गया, होस्टिंग का ऑप्शन आपको मिल गया इसी वाले पैनल पे। एंड यू विल फाइंड द वर्चुअल मशीन स्केल सेट, जो ऑटो स्केलिंग के साथ साथ आपको बल्क वर्चुअल मशीन क्रिएट करने का ऑप्शन प्रोवाइड करता है। सिर्फ कंप्यूटर पे हमने क्लिक किया और वर्चुअल मशीन से रिलेटेड इतने सारे ऑप्शंस आ गए जिनका इस्तेमाल करके हम अपनी कंपनी में रिसोर्सेज को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, if I'm going to click on Amazon portal, so Amazon portal के ऊपर भी एक compute ऑप्शन आपको दिख रहा है। I'm just going to click on the compute। यहाँ पे भी आपको EC2 जो दिखाई पड़ रहा है, which is a virtual server in the cloud। जैसे Azure पोर्टल पे हमें डायरेक्टली वर्चुअल मशीन का नेम दिखाई पड़ गया था, Amazon वेब सर्विसेज के ऊपर आपको EC2 नाम के एक सर्विस दिखाई पड़ेगी। इसी को हम क्लाउड कंप्यूटिंग, इसी को हम वर्चुअल मशीन बोलते हैं। EC2, E मीन्स एंड 2 times C, इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट, ऐसी वर्चुअल मशीन जिसको आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस कर सकते हैं, एंड ऑल द चेंजेस विल बी मैनेज्ड बाय द प्रोवाइडर। अपार्ट फ्रॉम द EC2, वी आर एबल टू सी द इलास्टिक बीनस्टैक। इलास्टिक बीनस्टैक इज अ टाइप ऑफ सर्विस दैट हेल्प अस टू परफॉर्म द एनी काइंड ऑफ होस्टिंग एक्टिविटी। कोई भी चीज आपको होस्ट करनी है, वेबसाइट होस्ट करनी है, एप्लीकेशन होस्ट करना है, गेम होस्ट करना है, इलास्टिक बीनस्टैक विल हेल्प यू अ लॉट। We are able to find lambda function। lambda function को हम बोलते हैं, एक्टिविटी को बोलते हैं सर्वरलेस कंप्यूटिंग, और इस सर्वरलेस कंप्यूटिंग के जरिए आप ऑटोमेशन टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। एंड वी आर एबल टू सी लाइट शेल एंड सर्वरलेस एप्लीकेशंस रिपोजिटरी, एंड SimSpace is the latest service that introduced by the portal। नॉट ओनली द कंप्यूट, हमने सिर्फ एक सर्विस को कंपेयर किया। आप थोड़ा सा यहाँ पे हम इसको स्क्रॉल करते हैं। आई वांटेड टू फाइंड, चलो ऑल सर्विसेज एक बार क्लिक कर देते हैं, देखते हैं कौन कौन सी सर्विसेज हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। आई वांटेड टू फाइंड द सर्विस ऑफ स्टोरेज। ठीक है, यहाँ पे कॉर्नर पे अपने पास एक स्टोरेज ऑप्शन दिखाई पड़ा। अब जैसे ही आपने स्टोरेज पे क्लिक किया, इट विल प्रोवाइड अस अ लिस्ट ऑफ सर्विसेज लाइक AWS बैकअप, EFS, एंड S3 बकेट, राइट, S3 ग्लेशियर, स्टोरेज गेटवे। ये सारी सर्विसेज आपकी हेल्प करती है टू स्टोर योर डेटा फ्रॉम ऑन प्रीमाइसेस, फ्रॉम क्लाउड टू क्लाउड, फ्रॉम वर्चुअलाइजेशन, फ्रॉम बैकअप, फ्रॉम रेप्लिकेशन। ईच एंड एवरी एक्टिविटी यू कैन परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ दीस स्टोरेज सर्विसेज। Azure की बात करते हैं। Azure स्टोरेज में क्या क्या हमें प्रोवाइड करता है। Azure की स्टोरेज में अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी कई सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। द ऑप्शंस आर लाइक वी आर एबल टू सी डिस्क एक्सेसेस,
डिस्क ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, डेटा बॉक्स दिखाई पड़ रहा है, स्टोरेज अकाउंट दिखाई पड़ रहा है, स्नैपशॉट आपके पास अवेलेबल है, राइट। एंड माइग्रेशन के लिए ये है, एडिशनल स्टोरेज में डेटा लेक मिल जाएगा, डेटा स्टोरेज सिंक सर्विसेज मिल जाएगी, एंड मैनेज सर्विसेज मिल जाएंगे, एंड सम पार्ट ऑफ हाइब्रिड। ये दो सर्विसेज हैं जो हाइब्रिड की तरीके से काम करती हैं, एज्यूर स्टैक एंड डेटा बॉक्स गेटवे एंड एज्यूर एज हार्डवेयर सेंटर। ये हाइब्रिड की तरीके से काम करते हैं कि आपके ऑन प्रेमाइसेस सैन एंड NAS से डायरेक्टली कनेक्टिविटी स्टैब्लिश की जा सके। 2026 और 2027 में ये सिर्फ और सिर्फ नाम नहीं है कि केवल हम स्टोरेज सर्विसेज इंप्लीमेंट करेंगे। Azure portal and Amazon portal, they are doing lots of things in the back end. They are trying to establish their resources in multiple geographical location. जो नंबर ऑफ डेटा सेंटर या रीजियंस इन्होंने अभी तक इस्टेब्लिश किए उनमें मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, उनको लाइव कर रहे हैं, ताकि जो हमारी अवेलेबिलिटी है, जो हमारी रिसोर्स की स्पीड है, वो और ज़्यादा इंक्रीज हो सके। कंपनी, हर एक कंपनी हाई अवेलेबिलिटी चाहती है, राइट। लो मेंटेनेंस जहां पे हो वो उस तरीके की इन्वायरमेंट स्टैब्लिश करने का प्लान करती है, एनीवन। क्योंकि जब आपका लो मेंटेनेंस रहेगा और अवेलेबिलिटी ज्यादा रहेगी तो ऑटोमेटिकली इट विल इनहेंस द रेवेन्यू। क्योंकि अवेलेबिलिटी ज्यादा रहेगी तो आप प्रोडक्टिविटी ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। सो दैट इज द रीजन यू विल सी कि इस ईयर के एंड तक you will find lots of new profile in each and every organization, right? So do not miss, if you really want to grow in your IT career, cloud technology को आपको अडेप्ट करना पड़ेगा। whatever profile that you have currently, system admin, junior system administrator, desktop support engineer, CCNA engineer, security engineer, whatever, आपको cloud technology को अडेप्ट करना पड़ेगा। that you will definitely grow and justify yourself कि I'm ready to learn latest technology। जो भी changes होगा देखेंगे, I'm going to learn। So that's it guys, ये basics information आपके साथ share करनी थी। So thank you so much for watching, do subscribe here on Teach Me Cloud YouTube channel। We are going to connect soon and we are making lots of changes, that's why I'm unable to give you the video on daily basis, but बहुत सारे changes हम backend में कर रहे हैं। जैसे ये सारी चीजें सेटल हो जाती है, आई विल डेफिनेटली गिव यू अगेन द रेगुलर वीडियो। डू सब्सक्राइब, बाय बाय, टेक केयर।